हेलो गाइस। मैं हूँ श्रीराज शेट्टी और मेरे चैनल है श्रीराज टेक्निकल। तो शुरू करते हैं। मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था HTML के बेसिक्स टैग, और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTML के एडवांस टैग। ठीक है, अगर आपने अब तक मेरा पिछले वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो पहले मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर दिया है इसमें। तो पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ठीक है, इसको लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि इसका कुछ उतनी अहमियत नहीं रहती। ज़्यादातर तो ये HTML टैग की होती है। ठीक है, पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि सेव किया नहीं तो ये मेरे को सजेशंस देगा नहीं कि इसको भी क्लोज़ करना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। मैं इसको index1.html करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, index.html। ठीक है, ये हो गया सेव। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये देखो डायरेक्ट क्लोज हो गया। तो मैं ये कर रहा हूँ सबलाइम एडिटर पे, आप नोटपैड से भी कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। मैंने ये ऐप डाउनलोड किया क्योंकि इसमें सजेशंस भी देता है। ये देखो, ये नोटपैड है, इससे भी कर सकते हो आप, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब आगे क्या दिखा है हम लोगों ने, हेड टैग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर हेड टैग। ठीक है, ये हो गया हेड टैग। उसके बाद आता है टाइटल टैग। हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल में ले देता हूँ माई वेब पेज। ठीक है, माई वेब पेज, ये हो गया। उसके बाद लेता हूँ मैं बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग, इसको मैं नीचे तक डाल देता हूँ। उसके बाद इधर बात करते हैं आप वो नए टैग की। नया टैग कौन सा है, टेबल टैग। टेबल टैग एक HTML एडवांस में आता है, एडवांस HTML में आता है, जो टेबल बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे कि हो गया टाइम टेबल हो गया। ठीक है, आज हम वैसे भी टाइम टेबल ही बनाने वाले हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने टेबल टैग। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं। आज हम लोग भी ऐसे ही एक टाइम टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें जैसे टाइम टेबल आवर्स, फिर एक वीक, सब्जेक्ट्स दिए हो, वैसे हम लोग भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसमें भी 3 टैग होते हैं। जैसे पहला टैग हो गया TR टैग, TH टैग और TD टैग। ठीक है, तो मैं पहला टैग लिख लेता हूँ यहाँ पर, TR टैग। ठीक है, TR टैग क्या होता है, TR टैग यानी कि टेबल का ड्रॉ करता है। जैसे T टैग यानी टेबल, और R यानी कि रो हो गया। ठीक है, तो यानी कि टेबल का एक रो बनाता है। ठीक है, हम लोग को रो क्या बनाना है, हम लोग इसमें TD टैग नहीं डालेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग TH टैग डालेंगे। ठीक है, TH टैग जो भी हम लोग लिखेंगे तो उसमें वो एक बोल्ड लुक देगा। ठीक है, जैसे वो डार्क कर देगा कोई भी सेंटेंस को। तो हम पहले इधर लिख लेते हैं TH टैग। ठीक है, TH टैग। ठीक है, ये हो गया TH टैग। उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, जो होगा जैसे टाइम टेबल है, तो पहले हमें टाइम टेबल लिखना है। ठीक है, टाइम टेबल। तो ये मैं पहले आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये कर लिया मैंने, Ctrl+S, सेव कर लिया मैंने इसको पहले तो। उसके बाद मैं इसको ओपन करके बताता हूँ, रुकिए आप। ये मैंने सेव किया था म्यूज़िक पे। ठीक है, हाँ ये रहा। गलती से मैंने कर दिया, हाँ ठीक है। गूगल क्रोम पे मैंने ओपन किया। हाँ हो गया ये ओपन।
ये आ गया इधर टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल आ गया इधर। तो जैसे आपको इधर दिख रहा होगा कि इसको एक डार्क जैसे फॉन्ट में डार्क आ गया है, ठीक है, तो वो होता है टी एच टैग के अंदर। टी एच टैग यानी कि टेबल का हेडिंग, टेबल हेडिंग, ठीक है, टेबल हेडिंग डार्क दे देता है वो, इसके लिए उसका काम डार्क करने का होता है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ बॉर्डर चाहिए कि वो टेबल जैसा दिखे, ठीक है, इसमें कुछ बॉर्डर आया नहीं, तो इसे हम यहाँ पर दोनों को यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इसको हम लोग को बॉर्डर देना होगा क्योंकि बॉर्डर के बिना ये दिखेगा नहीं टेबल है करके, इसलिए हम लोग टेबल टैग के वहाँ बॉर्डर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? टेबल टैग के वहाँ लिखेंगे हम लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट यानी कि वो बॉर्डर दे देगा, हम लोग लिखते हैं इधर 1 क्योंकि हमें एक ही बॉर्डर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं कर देता हूँ रिफ़्रेश, ये देखिए ये आ गया बॉर्डर। लेकिन बॉर्डर में भी देखिए यहाँ पर स्पेस दिखा रहा है ना, तो इस स्पेस को कैसे निकाला जाए? स्पेस को निकालने के लिए भी एक एट्रीब्यूट है जो है सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। इस सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट से इसका स्पेस हट जाएगा, इसको हम कर देंगे 0 कि एक भी स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस सेव, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अरे सेव यानी कंट्रोल एस, हाँ अब रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ का स्पेस हट गया है, ठीक है, यहाँ का स्पेस हट चुका है। अभी टेबल टैग के अंदर जैसे ही बॉर्डर डाला हम लोगों ने तो उसका बॉर्डर आ गया, सेल्फ स्पेसिंग डालने पे उसका स्पेस हट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा रो भी क्रिएट करना पड़ेगा, नीचे का रो क्रिएट करने है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब लिखना है, तो हम लोग को एक और रो की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एक और रो क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर भी लिखूँगा मैं टी एच क्योंकि इसको भी हम लोग को डार्क फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो इसको मैं मंडे लिख देता हूँ पहले तो टी एच, तो मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एफ सेव, और आपको रिफ़्रेश करके बताता हूँ। ये देखो मंडे आ गया, लेकिन ये ज़्यादा अपर केस में ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ लोअर केस में, ठीक है, खाली एम रहने देता हूँ मैं अपर केस में। तो कंट्रोल एस सेव, ये देखो मंडे आ गया है। तो अब बढ़ते हैं आगे, हमें वैसे ही करना है, तो इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ 6 बार, ठीक है। ये कर लिया मैंने, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इधर कर लिया मैंने सारे के सारे पेस्ट, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं ट्यूसडे, ठीक है, इधर ट्यूसडे लिख देता हूँ, यहाँ पर टी भी कर लेता हूँ, इधर डब्ल्यू भी कैपिटल में ले लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ वेडनेसडे, फिर नीचे लिखता हूँ मैं थर्सडे, ठीक है, थर्सडे टी कैपिटल ले लेता हूँ यहाँ पर भी थर्सडे, नीचे भी लिख देता हूँ मैं फ्राइडे, इसको भी एफ कैपिटल ले लेता हूँ फ्राइडे, इधर कर लेता हूँ मैं एस कैपिटल सैटरडे, ठीक है, एस सैटरडे, ये कर लेता हूँ मैं कंट्रोल एस कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ रिफ़्रेश करके बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ आ गया, लेकिन जो टाइम टेबल है वो तो साइड में चिपक गया है, उसको बीच में कैसे लाया जाए? उसके लिए भी ये एक एट्रीब्यूट होता है जो होता है रो स्पैन और कॉल स्पैन। यानी कि कॉल स्पैन में क्या होता है कि कॉलम में वो स्पेसिंग छोड़ देता है उसके लिए और उसको बीच में ला देता है, और अगर रो में आपको ऐसे करना है तो रो स्पैन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हमें कॉल स्पैन या फिर रो स्पैन देते वक्त भी उसके लिए एक वैल्यू डालनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें देखिए हम लोग ने कितने वीक लिए थे, 6, तो हम लोग इधर कॉल स्पैन लेंगे और 6 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इधर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये देखिए ये आ गया बीच में, ठीक है, उसको हम लोग ने स्पेसिंग दे दी, ठीक है। हम लोग ने 6 वीक लिए थे, 6 दिन लिए थे, तो वो 6 दिन के हिसाब से उसने एक टेबल बना दिया, ठीक है। उसमें 6 वैल्यू पुट किए थे, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, तो ये हो गए 6 के जगह उसने स्पेस ले लिया, ठीक है, उसने वो आ गया बीच में। अब हमें जैसे हम लोग ने वो फ़ोटो देखा था उसमें एक आवर्स करके था, तो उसके लिए भी मैं टी एच टैग लूँगा, उसके अंदर लिख दूँगा आवर्स, ठीक है, और इसको भी वैसे ही मैं रोज़ पेन दे दूँगा, ठीक है।
क्योंकि हम लोग को इसको रो में चाहिए इसका आवर्स, ठीक है, इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ रो स्पैन। रो स्पैन भी एक एट्रीब्यूट होता है जैसे कॉल स्पैन है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। तो इसको भी मैं 6 दे देता हूँ, जितना लंबा दोगे उतना अच्छा होगा। लेकिन ये देखिए, जैसे ही आवर्स दिया तो सैटरडे उस तरफ चला गया, क्यों? क्योंकि हम लोग ने कॉल स्पैन में 6 लिए थे, कॉल स्पैन में 6 लिए थे, हम लोग को वहाँ पर 7 लेना पड़ेगा क्योंकि अभी एक बढ़ चुका है, इसीलिए ये देखिए सैटरडे सही जगह पे आ गया है, ठीक है। अब आवर्स के लिए हम लोगों ने पुट, हाँ यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम लोग पहले तो 6, ठीक है। क्योंकि आवर्स क्यों लंबा हो नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नीचे लिखा नहीं है, जैसे ही हम लोग कुछ नीचे लिखने जाएंगे तो वहाँ पर मैं कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग यही बार बार लिखने वाले हैं तो मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो TR टैग लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें नीचे एक और रो क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने जो उधर कॉपी किया था, हाँ एक बात ध्यान रखो, इधर हमें TD लिखना है, ठीक है, क्योंकि इधर हमें कोई बोल्ड लुक में चाहिए नहीं, तो हमें इसमें डाटा पुट करना है, तो टेबल का डाटा यानी कि TD टैग, ठीक है। तो मैं पहले मंडे में लिख देता हूँ फिज़िक्स, ठीक है, फिज़िक्स लिए, ये देखो आवर्स भी लंबा हो गया और उधर फिज़िक्स पे आ गया, जो एकदम सिंपल लुक में, ना कि डार्क मोड में, ठीक है। तो हम आगे का भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो नीचे हम लोग उसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो नीचे भी मैं वही लिख देता हूँ क्योंकि नीचे भी हम लोग को डाटा ही पुट करना है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, वैसे ही 6 बार पेस्ट 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 और पेस्ट, ठीक है। मैं अब इधर दे देता हूँ केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री दे देता हूँ, यहाँ पर दे दिया कि मैंने केमिस्ट्री। यहाँ पर दे देता हूँ मैं मैथ्स दे देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैं दे देता हूँ IT, ठीक है, मैं यहाँ पर IT दे देता हूँ। उसके नीचे मैं दे देता हूँ जोग्राफ़ी, मैं यहाँ पर जोग्राफ़ी दे देता हूँ। उसके नीचे मैं दे दूँगा क्या दे दूँगा, हाँ इंग्लिश दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इंग्लिश दे देता हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कंट्रोल एस, फिर मैंने यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखिए आ गया बराबर उसके जगह पे आ चुका है ये सब। हम लोग ने उसका डाटा भी पुट कर चुके हैं, मतलब एक पीरियड का हो चुका है। जैसे मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था वैसे ही बन रहा है अभी। मैं अभी इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि दूसरा लेक्चर भी तो सेम ही बनने वाला है, खाली सब्जेक्ट्स चेंज करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले तो इंग्लिश लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, इंग्लिश लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री ही रहने देते, केमिस्ट्री को चेंज नहीं करते हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फिज़िक्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिज़िक्स लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जोग्राफ़ी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जोग्राफ़ी। उसके नीचे हम लोग लिख देते हैं IT लिख देते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर IT लिख देते हैं। उसके नीचे हम लोग लिख देते हैं उसके नीचे क्या, हाँ मैक्स लिख देते हैं, मैक्स बचा है वो मैक्स लिख देते हैं। अब मैं करता हूँ कंट्रोल S सेव, यहाँ पर कर देता हूँ रिफ्रेश, ये देखो आ गया। हमारा डिट्टो वैसे का वैसे ही बना हुआ है जैसे मैंने आपको पिक दिखाया था, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हाँ जैसे मैंने पिक दिखाया था वो सेंटर में था, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में कैसे लाया जाए ये आप सोच रहे होंगे। सेंटर में लाने के लिए उसके लिए भी एक टैग होता है जो होता है सेंटर टैग, ठीक है, जो होता है सेंटर टैग। वो जो भी आप टेबल शुरू करने वाले हो या फिर कोई भी टैग शुरू करने वाले हो तो उससे पहले वो टैग दे दीजिएगा, क्योंकि वो टैग के अंदर जो भी आएगा वो सब सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका क्लोज, ठीक है, सेंटर टैग का क्लोज लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने सेंटर टैग का क्लोज। अब देखिए आप यहाँ पर ले मैं कंट्रोल S, ये देखिए ये आ गया बीच में, ये देखिए ये आ गया ना पूरा बीच में। तो वैसे ही मैं जैसा फ़ोटो था वैसे ही आ चुका है, जैसा फ़ोटो था वैसे ही आ चुका है यहाँ पर बीच में, ठीक है। हमारा वीडियो तो यही तक था, तो मैं ये सोर्स कोड दे दूँगा मेरे वेबसाइट पे जो है श्रीराज टेक्निकल्स, ठीक है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।